Hello, मेरे बच्चों. Today we are going to read a poem, The Victor. This is chapter number 3 and it is taken from English Alive Collins Course Book Class 5. So let's start. In this chapter, we will read a motivating poem on developing the right attitude towards resolving problems. तो बच्चों ये जो पोएम है एक मोटिवेटिंग पोएम है और ये सही अप्रोच, सही एटीट्यूड रखने के प्रति, यानी कि हम अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, सही एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो वो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी पोएम हम शुरू करेंगे. तो पोएम है, इट इज़ सैड दैट इफ़ यू कैन विन ओनली इफ़ यू आर बोल्ड एंड डिटरमिन्ड टू विन. तो बच्चों ऐसा कहा गया है कि अगर आप जीत सकते हैं तो सिर्फ आप तभी जीत सकते हैं उन्हीं हालात में अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं कि मुझे जीतना ही है और आप बोल्ड हैं, उस बारे में आप सोच रहे हैं, दृढ़ निश्चय किया आपने जीतने का, तभी आप जीत सकते हैं. रीड दिस मोटिवेटिंग पोएम बाय C.W. लॉन्गनेकर अबाउट वाई बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आइए हम ये मोटिवेटिंग पोएम पढ़ते हैं जो C.W. लॉन्गनेकर ने लिखी है और वो क्या कहते हैं कि हमें अपने आप में विश्वास करना क्यों बेहद ज़रूरी है. तो फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ यू थिंक यू आर बिटन यू आर, इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट अ सिंच यू वांट. तो बच्चों डेयर मीन्स है टू हैव करेज टू टेक अ रिस्क, किसी भी खतरे को मोल लेना, उसका साहस करना, हिम्मत रखना, दैट इज़ डेयर. तो बच्चों इसमें कहा गया है फर्स्ट स्टैंजा में, इफ़ यू थिंक यू आर बिटन यू आर, अगर आपने हार मान ली और आप ये सोचते हो कि ये काम करने से पहले ही कि मैं हाँ तो हार जाऊंगा, तो आप हार ही चुके हो. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, और अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे हिम्मत जुटानी है किसी भी रिस्क लेने की, कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं सकता, फिर आप कर ही नहीं सकते हो. इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, और अगर आप चाहते हो कि मैं जीत जाऊं लेकिन आप समझते हो कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो ऐसा भी हो सकता है. इट्स ऑलमोस्ट अ सिंच यू वांट, सिंच होता है श्योर टू हैपन, तो ऐसा ही होगा. तो ये है कि बच्चों जैसा हम विचार रखते हैं, जैसा हम डिटर्मिनेशन रखते हैं, तो वैसा ही होता है. अगर हम मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें जीतना ही है, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती. नाउ सेकंड स्टैंजा, इफ़ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट, अगर आपने पहले से ये सोच लिया कि आप हार जाओगे, तो आप तो पहले से ही हारे हुए हो, आप कोशिश ही नहीं करोगे. फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ द माइंड. तो फेलोज विल क्या है बच्चों, अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन, किसी एक इंसान का दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन ही फेलोज विल. तो यहाँ पे क्या कहते हैं पोएट, इफ़ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट, अगर आपने सोचा है कि मैं हार जाऊंगा तो आप तो हारे हुए हैं, हार ही जाएंगे. फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड, तो संसार में हमने क्या पाया है, सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल, कि हमेशा सफलता किस चीज़ से शुरू होती है, एक किसी इंसान के विल पावर से, उसकी इच्छा शक्ति से. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ द माइंड, ये सभी हमारे दिमाग की उपज है. हमारा दिमाग सोचेगा कि हम जीतेंगे तो ज़रूर जीतेंगे. नाउ नेक्स्ट एंजर, इफ़ यू आर आउट क्लास्ड यू आर, you have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Outclassed means होता है बच्चों, if you are outclassed by someone, they are a lot better than you are at a particular activity. Outclass यानी कि outstanding. अगर आप outclassed by someone हो तो वो they are a lot better than, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप अच्छे हो तो वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, दैट इज़ आउटक्लास्ड. इफ़ यू आर आउटक्लास्ड यू आर, अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब उन जैसे नहीं हैं जो अच्छे एक्सेल कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो आप भी नहीं हो. अगर आप ये सोचते हो कि आप आउटक्लास्ड हो तो आप हो. यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, अगर आपने सोच लिया, अगर आप ज़्यादा ऊंचा सोचोगे, ज़्यादा बड़ा सोचोगे, उठने के लिए, राइज करने के लिए, ज़्यादा बड़ा बनने के लिए, यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर, तो सबसे पहले आपको अपना आत्मविश्वास
करना होगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। यू कैन एवर विन अ प्राइज, तो आप हमेशा कभी भी जीत सकते हो। जब अगर आपने अपने आत्मविश्वास को जगा लिया तो आप कोई भी चीज़ हारोगे नहीं, आप जीतोगे। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो, जो लाइफ की बैटल है यानी कि हमारे जीवन में जो द्वंद्व चलते रहते हैं वो कभी भी डोंट ऑलवेज गो, हमेशा रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, चाहे कोई भी मजबूत आदमी है, कोई भी फास्टर मैन है, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन, लेकिन जल्दी या देर में कभी ना कभी तो ऐसा होता है, द मैन हु विंस, जो आदमी जीतता है, इज़ द मैन, वो वही इंसान होता है जो समझता है जो कि मैं जीतूंगा ही। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।